हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 2 में पहला सवाल आता है एक्सप्लेनेशन सेक्शन से और एक्सप्लेनेशन में कुल 4 सवाल पूछे जाते हैं और वो चारों 7.5 मार्क्स करके होते हैं, यानी 30 मार्क्स का केवल एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है। और एक्सप्लेनेशन के जो सवाल आते हैं दोस्तों वो 3 सेक्शन से आते हैं। पहला सेक्शन हो गया गोल्डन ट्रेजेडी, यहाँ से 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। जब आप गोल्डन ट्रेजेडी के सिलेबस को देखोगे और वहाँ पे आप जितने भी पोएम देखोगे स्पेशली शॉर्ट पोएम, उन्हीं से 2 सवाल एक्सप्लेनेशन के बनते हैं। इसके अलावा 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल लॉन्ग पोएम जो आपका है द ईव ऑफ संत एग्नेस एंड द रेप ऑफ द लव, वहाँ से एक एक करके आता है। तो कैसे पहचानें कि कौन सा लाइन किस टॉपिक से है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि मेनली वही टफ माना जाता है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये लाइन इस टॉपिक से लिया गया है, फिर आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। और कैसे इजी हो जाता है इसके ऊपर हम वीडियोस बनाए हुए हैं, ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको आप जा करके देखना। ये मेरा एक्सप्लेनेशन के लिए लास्ट वीडियो होगा, वैसे कल आपका एग्ज़ाम भी है, तो जो जो मैं बताऊँ आपको आप उसको फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ कि पोएम सेक्शन के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों जब आप गोल्डन ट्रेजेडी के सिलेबस को देखोगे तो वहाँ पे आपको अराउंड 20 शॉर्ट पोएम देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें उन सभी पोएम को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो कुछ मेजर पोएम है उसी को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो कौन कौन से पोएम है? द रिट्रीट जो कि हेनरी वेगन के द्वारा लिखा गया है, थॉट्स इन अ गार्डन ये एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखा गया है, यूथ एंड एज ये एस.टी. कोलेरिज के द्वारा लिखा गया है, टू अ स्काइलर ये पी.वी. शैली के द्वारा लिखा गया है, माई लास्ट डचेस ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लिखा गया है, डॉबरविच ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, द पुली ये जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा और टू अ नाइटिंगेल एंड टू द स्काईलार्क, इन सभी पोयम को आप एक बार देख लेना। कहने का अर्थ ये जो गोल्डन ट्रेजेडी का जो बुक है ना, पैराग्राफ्स गोल्डन ट्रेजेडी का, उनमें आपको सिलेबस में दिए हुए बहुत सारे पोएम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उन सभी पोएम को बिल्कुल नहीं करना है। आप केवल और केवल ये जो पोएम मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके दिया हूँ, केवल और केवल आप इस पोएम के ओरिजिनल टेक्स्ट को देखिएगा। देखिए ये पोएम है और पोएम आपको पता ही होगा, यहाँ पे छोटा छोटा पोएम है। कोई पोएम आपको 14 लाइन वाला दिखिएगा जो कि सोनेट होता है, कुछ उससे ज़्यादा लाइन वाले भी पोएम देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग पोएम बिल्कुल नहीं होगा, छोटा छोटा पोएम है। तो आप क्या करोगे, पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, कल एग्ज़ाम है, आप अभी से लेकर के एग्ज़ामिनेशन से 1 घंटे पहले तक जो मैं यहाँ पे पोएम शॉर्ट लिस्ट करके दे रहा हूँ, उस पोएम को आप 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके केवल पढ़िए, देखिए। क्योंकि जब आप तुरंत पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, तो थोड़ा बहुत को आपको आइडिया तो ज़रूर आ जाएगा कि नहीं ये जो लाइन देख रहे हैं हम, ये लाइन रिट्रीट में मैं पढ़ा था। और जैसे ही आपने पता चल कर लिया कि ये द रिट्रीट में पढ़ा था, फिर आप आंसर दीजिए किस प्रकार से। तो मैं वो बताया हूँ कि द प्रेजेंट लाइन्स, और पूरे लाइन को लिखेंगे, हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम द रिट्रीट रिटेन बाय हेनरी वेगन हु इज़ नोन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट। इस प्रकार से लिखना है और लाइन को क्या करना है, जो रिट्रीट का मैं आपको समरी दिया हूँ उस समरी को सिर्फ वहाँ पे ऐड कर देना है, 1.5 पेज बना देना है आंसर को। 7.5 में से 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों पोएम सेक्शन के लिए आप ये करोगे, और ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, क्योंकि पोएम अराउंड 20 पोएम है। उस 20 पोएम में अगर मान लो 20-20 लाइन करके ही अगर पोएम होंगे तो वो 400-500 के आसपास वो लाइन जो हो जाएगा। उस 400-500 लाइन में से कहाँ से 2-4 लाइन जो वो उठाएगा, ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसके लिए आपको यही अप्रोच करना होगा। हर टीचर आपको यही बताएंगे। बताने के लिए मैं आपको 10-20 गेस क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ना मिले। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। आप पोएम के टेक्स्ट को पढ़ के जाना, डेफिनेटली काम कर जाएगा। और इन्हीं सब में से पोएम के लाइन आपको देखने को मिलेंगे। पोएम सेक्शन से इन्हीं सब से आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। तो पोएम सेक्शन के लिए आप ये करना। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आएंगे, जिसमें से एक होगा द ईव ऑफ संत एग्नेस से और एक होगा द रेप ऑफ द लक। इन दोनों पोएम के लिए दोस्तों जो मैं आपको समरी
समरी टाइप से दिया हूँ पीडीएफ कंटेंट में, आप उस समरी को सही से पढ़िएगा, कैरेक्टर को थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि जब आप उसको पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन जब आएगा इन दोनों से, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और द रेप ऑफ द लक से, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कुछ कुछ वर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे हेयर हो गया तो आपको तो पता ही होगा, द रेप ऑफ द लक में हेयर को काटा जाता है, तो कहीं पे हेयर आ जाएगा, कहीं पे गर्ल्स का बात मेंशन हो जाएगा। तो जब आप स्टोरी को सही से पढ़ोगे ना और एक्सप्लेनेशन में सवाल आएंगे, उस एक्सप्लेनेशन के सवाल को जब आप एक बार, दो बार, तीन बार इससे करके जब रिपीट करोगे ना, पढ़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको कीवर्ड्स उस समरी में से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। कुछ तो आप वैसे ही जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि नहीं ये स्टोरी इस पोएम में दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा द रेप ऑफ द लक एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस के समरी को सही से याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका स्टोरी क्या है उसको हिंदी में ज़रूर याद करके जाइएगा। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम करेगा और एक्सप्लेनेशन में। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये द रेप ऑफ द लक से है, और जैसे ही आइडिया आ जाएगा तो जो मैं आपको अप्रोच बताया हूँ, द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये वाला अप्रोच लगा दोगे, कम से कम 1.5 पेज लिख के आ जाना, आपका आंसर बिल्कुल नहीं गलत माना जाएगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। 7.5 में से 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, और एक्सप्लेनेशन के 30 में से अगर 20 मार्क्स आप ला लेते हो तो बहुत स्टैंडर्ड मार्क्स माना जाएगा, क्योंकि अगर आप पूरे सटीक आंसर भी लिखोगे ना तो 7.5 में से 7.5 बिल्कुल नहीं आपको मिलने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स कम सही हाईएस्ट मार्क्स मिल सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको 7.5 में से 5 से ज़्यादा रेयर केस में मिलता है, 9 के बराबर मिलता है। जो टॉपर होता है लिटरेचर का उसको भी 5 से ऊपर नहीं मार्क्स दिया जाता है एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि कितना भी आप स्टैंडर्ड लिखोगे ना तो मार्क्स कट ही जाएगा। तो इसलिए एक फॉर्मल और जो एक नॉर्मल जो होता है ना आइडिया, वो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि आप पोएम के लिए सभी पोएम के टेक्स्ट को पढ़िए के जाइएगा, और 2 लॉन्ग जो पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द रेप ऑफ द लक, इसके लिए आप समरी पढ़ के जाइएगा। कुछ ना कुछ आपको कीवर्ड्स वहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। मैं वहाँ पे कीवर्ड्स देने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन जब आप मैं कीवर्ड्स देता तो वहाँ पे आप देखते कि हर साल अलग अलग प्रकार का कीवर्ड्स आता है, तो वो दे के कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सारा कीवर्ड्स हमारे समरी से ही आपको मिल जाएगा। तो उस समरी को सही से पढ़िएगा, जो मैं आपको दिया हूँ, जो कंटेंट दिया हूँ, वैसे तो लिमिटेड कंटेंट दिया हूँ, लेकिन जो भी दिया हूँ सफिशिएंट माना जाएगा। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन के लिए आप यही करना, और रहा बात लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो मैं आपको दे दिया हूँ वो रामबाण होगा, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। पोएम में जो मैं 4 शॉर्ट लिस्ट करके दिया हूँ, उस 4 में से केवल 2 भी कर लोगे ना तो सवाल 100% मिल जाएंगे। उसके अलावा द रेप ऑफ द लक एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इन दोनों का केवल और केवल समरी याद करके जाना। कोई भी क्वेश्चन आएगा जो मैं पैटर्न बतलाया हूँ उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख करके समरी को फेच करके आ जाना, ऐड करके आ जाना। 20 मार्क्स में से 18-17 इस प्रकार से इजीली मिल जाएंगे। लास्ट जो क्वेश्चन आते हैं प्रोसोडी सेक्शन से, उसमें आप केवल डेफिनेशन लिखना और एग्जाम्पल लिखना। थैंक यू सो मच दोस्तों।